अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये एक SMKS है, स्विच माउंट पावर सप्लाई है। इसकी डिज़ाइन डिटेल शेयर करूँगा। ये वीडियो हमारी 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होगी। पहले पार्ट में हम इसकी सर्किट डायग्राम देखेंगे, ये मैंने ड्रा की है, इसको स्टडी करेंगे। सेकंड स्टेप में हम फिज़िकली इस पे देखेंगे किस जगह पे आपको कौन से वोल्टेज मिलने चाहिए, क्या क्या कहाँ पे मिलेगा, वो हम डिस्कस करेंगे। और स्टेप नंबर 3 में मैं इस सप्लाई के अंदर जो मुमकिन फ़ाल्ट आ सकते हैं मैं ख़ुद फ़ाल्ट डालूँगा और आपको बताऊँगा कि इसका असर कैसे कैसे इस सप्लाई पे होगा, कि आपको इस सप्लाई के अंदर अगर ये हरकत और सकनात मिलती हैं, ये आपको सिम्टम मिलते हैं, ये कंडीशन मिलती हैं, तो कौन से कंपोनेंट आप चेक करोगे। चलो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसमें जो आईसी इस्तेमाल हो रही है वो SW2604 है, SW2604 है। सबसे पहले तो इसकी इनपुट लाइन है यहाँ पर, ये आगे इसकी इनपुट लाइन यहाँ पर। इसके आगे देखिए तो फ्यूज़ है, यहाँ पर ये फ्यूज़ आ रहा है। इस फ्यूज़ के आगे एक ड्यूल लाइन फ़िल्टर आ रहा है हमारे पास। अगर ऐसे आप देखेंगे, इस फ्यूज़ के आगे यहाँ से देखें तो ये लाइन ऐसे आई, इधर होगी दाखिल फ्यूज़ के अंदर। ये लाइन एक लाइन आई ऐसे दाखिल होगी फ्यूज़ के अंदर। फ्यूज़ कहाँ पे है? इन 2 पॉइंट्स के अंदर है। ये देखें, एक याद रखिए कि जब इस सर्किट को पावर अप्लाई की हुई हो तो कभी भी इसको हॉट साइड पे टच नहीं करना। जहाँ पे हमारी इनपुट साइड है, प्राइमरी साइड है, जहाँ पे वोल्टेज अप्लाई होते हैं आके इनपुट साइड, उसको किसी कंपोनेंट को आपने टच नहीं करना। ये बहुत केयर वाली बात है, क्योंकि इंसानी जान सबसे कीमती है और आपकी छोटी सी गलती बहुत बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी लाइव सर्किट के साथ प्ले ना करें। ये लाइन ऐसे आकर ऐसे जा रही है और इस जगह पे देखें तो लाइन कट है, यहाँ पे कनेक्शन नहीं है इसका कनेक्शन। तो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, करंट को इस लाइन में से गुजरना पड़ेगा। कौन सी लाइन में से? ये जो इसके ऊपर वायर लपेटी हुई है। इसके 4 पॉइंट हैं, 2 इनपुट साइड पे लगे हुए हैं और 2 आउटपुट साइड पे हैं। इसका बेसिक फंक्शन क्या है? इसके 2-3 काम हैं। एक तो नेक्स्ट सर्किट को सर्ज करंट से भी प्रोटेक्ट करती है। जो ही अगला सर्किट ज़्यादा करंट लेने की कोशिश करता है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड फैलता है। जब मैग्नेटिक फील्ड फैलेगा तो वो इंडक्टिव रिएक्टेंस पेश करेगा, वो एक AC रेजिस्टेंस पेश करेगा। एक काम तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि इंडक्टर चूँकि हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ओपन सर्किट का काम भी पेश करता है। हम कह सकते हैं कि इंडक्टर जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी उस फ्रीक्वेंसी के लिए ये क्या करेगा, एक इंडक्टिव लोड बनता जाएगा। DC के लिए इजी बात होता है, जो जो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या करेगा, ये उसको रेजिस्टेंस पेश करेगा। तो इसका सेकंड फंक्शन ये हो गया कि जो आने वाली इनपुट फ्रीक्वेंसी है ज़रूरत से ज़्यादा, 60 हर्ट्ज से ज़्यादा, तो ये उसके लिए क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, उसको ब्लॉकर का काम भी करेगा। तीसरा काम, ये एनर्जी स्टोरेज का काम करता है कि अगले सर्किट में जो लोड वेरिएशन की वजह से करंट की कमी बेशी होती है तो ये उसको एनर्जी स्टोर करवा के, कैसे, इसका मैग्नेटिक फील्ड फैलेगा सुकड़ेगा लोड की वेरिएशन की वजह से, तो साथ में ये भी अपनी इनपुट दे रहा होता है। तो डायग्राम में हमारे पास है 4 डायोड, 1 2 3 4। इन 4 डायोड में देखें तो 1 और 4007 मैंने दिखाए हैं। तो यहाँ पर ये लाइन इन 2 डायोड्स पर आ गई, पहले पर और दूसरे पर, ये ऐसे करके। अच्छा, 2 डायोड के एनोड और 2 के कैथोड, 2 की पट्टी वाली साइड और 2 के सादा जो साइड है बगैर पट्टी वाली, वो एक साइड पे मिली हुई है। जो पट्टी वाली साइड है वो कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पर जाती है। अब ये देखिए तो यहाँ पर एक डायोड, ये वाला अगर देखें तो इस डायोड की क्या कंडीशन है, इसकी ये पट्टी वाली साइड है तो ये डायोड ऐसे लगा हुआ है। ये पट्टी वाली साइड और ये पट्टी वाली साइड, ये 2 डायोड मिलकर कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पर, जो पॉजिटिव ये कैपेसिटर है और कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, ये वाला,
तो ये कैपेसिटर के पॉजिटिव पे चले गए। अच्छा, ये साइड और ये साइड, ये दो कंपोनेंट, ये देखें तो इनके ये डायोड और ये डायोड उल्टी साइड है, ये एसी वाली साइड पे लग रहे हैं और इनकी बगैर पट्टी वाली साइड क्या लगी है, इस कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पर जाएगी। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव एंड। यहाँ पर हमारा कैपेसिटर का नेगेटिव एंड है, ये इस कैपेसिटर का नेगेटिव एंड आ गया। पॉजिटिव ये आया, नेगेटिव ये आया, तो कैपेसिटर हमारा चार्ज करेगा। कितना चार्ज करेगा? जो इनपुट वोल्टेज आएंगे उसको 1.41 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर वो वोल्टेज आपको यहाँ पर मिलते हैं तो आपका कैपेसिटर ठीक है। अगर वो वोल्टेज उससे कम मिलते हैं तो उसमें फिर आपको कुछ देखने सोचने की ज़रूरत है। अप्लाई कर रहे हो 220, तो 220 वोल्ट डीसी आपको यहाँ पे मिलते हैं तो कैपेसिटर का प्रॉब्लम है। अगर ये 280, 90, 300 वोल्ट के करीब मिलते हैं तो ठीक है। अगर 220 इनपुट कर रहे हैं तो यहाँ पे 330 मिल रहे हैं, 320 मिल रहे हैं, 100 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है, दैट इज़ गुड। 110 अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, 150 यहाँ पे, यानी 110 वोल्ट आपने अप्लाई किए, यहाँ पे 160 वोल्ट मिले तो कैपेसिटर ठीक है। अगर ये आपको 110 वोल्ट ही डीसी देगा तो इसका मतलब है कि ये चार्ज स्टोर नहीं कर रहा, ये रिपल्स को कंपनसेट नहीं कर रहा। तो 220 देने की सूरत में अगर ये 220, 230 देता है यहाँ पर तो इसका मतलब है ये कैपेसिटर ठीक नहीं है। आप भी कहते होगे यार ये चंगा वेला बंदा है कि ऐसे ही फजूल में पावर सप्लाइयाँ लेके बैठा होता है। यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा, इसके आगे देखिए तो दो रजिस्टर लगे हुए हैं 1 मेगा के, ये वाले। ये क्या कर रहे हैं, ये आप कह सकते हैं कि इसके एसटीआर वोल्टेज हैं, इसकी इनपुट वोल्टेज है। ये एक इनपुट को सेंस करेगा। सबसे पहले मैं अभी इस आईसी को शुरू करने से पहले इसकी ज़रा डाटा शीट देख लें कि डाटा शीट में, अच्छा इसमें बदकिस्मती से मैंने इसकी डाटा शीट देखी तो डाटा शीट इसकी सारी चाइनीज़ में है क्योंकि ये चाइनीज़ पावर सप्लाई है। तो यहाँ पर ये कहता है कि इसको हमने बनाया है बाइपोलर, ये बाइपोलर टेक्नोलॉजी में है और इसके अंदर जो बिल्ट इन ओवरलोड प्रोटेक्शन है और ये एंटी सैचुरेशन सर्किट है। इसके अंदर एंटी सैचुरेशन है, यानी ये सैचुरेट नहीं होगी, ये इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटेक्शन है। और साथ में बताता है कि ये 85 से लेकर 264 वोल्ट तक आप इसको दे सकते हैं, उस वाइड रेंज के अंदर ये काम करेगी। और इसको आप बहुत सस्ता डिज़ाइन 8 से लेकर 12 वाट तक अगर आपने बनाना हो, किसके लिए? अगर आपने डीवीडी के लिए, टीवी रिसीवर होते हैं, सेट टॉप बॉक्स होते हैं, उसके लिए, या अपने प्रिंटर के लिए, फैक्स के लिए, एलसीडी के लिए और मॉनिटर वगैरह के लिए, जहाँ पे आपको इस रेंज में पावर चाहिए होती है, आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें चूँकि कहता है कि बिल्ट इन इसके बाइपोलर ट्रांजिस्टर है जो कि ड्राइव देने के लिए काफ़ी है, एम्पलीफायर है, बिल्ट इन ओवरलोड प्रोटेक्शन है, लाइट ड्राइवर सर्किट होते हैं उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी अपनी पावर कंजम्पशन जो है वो बहुत थोड़ी है, 0.3 वाट है। और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे आप? पोर्टेबल इक्विपमेंट पावर सप्लाई, कैसा? मोबाइल चार्जर वगैरह, बैटरी चार्जर पावर सप्लाई के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। डीवीडी के लिए, डीवीबी के लिए उनकी पावर सप्लाई जो है वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। पावर अडाप्टर के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। होम अप्लाइंसेस, पिन डिटेल्स, तो वो भी कहता है कि ये स्टार्टअप रजिस्टर है, इसको सॉफ्ट स्टार्ट करवाने के लिए वीसीसी पिन होगी, ग्राउंड हो गया, सीटी हो गया, टाइमिंग कैपेसिटर हो गया यहाँ पर जो इसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करवाएगा। वीसीसी इसके तकरीबन जो एवरेज हैं वो 4.8 से लेके 9 वोल्ट तक इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, तो रिकमेंडेड इसको 6 वोल्ट तक दिए जाते हैं। और करंट सेंस आ गई, फीडबैक हो गई। ये कहता है एरर एम्पलीफायर की इनपुट है और करंट सेंस है, और ये इसकी आउटपुट है जो कि ट्रांसफार्मर को ड्राइव देगी। यहाँ पर देखिए तो इसकी आउटपुट है, यहाँ पे इसके ट्रांजिस्टर लगे हुए ये वाले, ये इसको क्या करेंगे? स्विच करवाएंगे। और ये है स्टार्टअप करंट के लिए वीसीसी पिन आ गई इसकी, यहाँ पर कनेक्ट होती है। ये करंट सेंस है, यहाँ पे ग्राउंड हो गया और फीडबैक हो गई। ये फीडबैक एरर एम्पलीफायर की इनपुट पे आ गई। और यहाँ पे सीटी टाइमिंग कैपेसिटर जो कि ऑसिलेटर को कंट्रोल करवाएगा।
और ये इसका बिल्ट इन रेफरेंस है और यहाँ पे इसका PWM ड्राइवर सर्किट है जो कि इस ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करवाएगा, जो कि हमारा आउटपुट हाई वोल्टेज ट्रांजिस्टर है वहाँ पे आएगा। यहाँ पर ये 1 मेगा के 2 रजिस्टर लगकर पिन नंबर 1 पे, ये इसके आगे स्टार्टअप, ये पिन नंबर 1 पे लगेंगे। इसके बाद यहाँ पर पिन नंबर 2 को देख लें तो पिन नंबर 2 पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है VCC, ये कैपेसिटर है। ये क्या करता है कि इसको रेगुलेटेड वोल्टेज देगा जो कि हमारे इस VCC वाइंडिंग से निकलेंगे। साथ में एक डायोड लगा हुआ है FR104 और ये वोल्टेज हमें इस VCC वाइंडिंग से निकलेंगे। एक्सिलरी वाइंडिंग से जो वोल्टेज निकलेंगे वो इसको मिलेंगे, डायोड को रेक्टिफाई करके पिन नंबर 2 पे अप्लाई करवाएगा। पिन नंबर 3 हमारे पास ग्राउंड है और पिन नंबर 4 पे 560 पिको का कैपेसिटर लगा हुआ है, ये पिन नंबर 4 हो गई। ये हमारा है फ्रीक्वेंसी के लिए। पिन नंबर 5 है इस फीडबैक पिन। नॉर्मल ऑप्टोकपलर्स जहाँ पे लगे होते हैं उसके आउटपुट ट्रांजिस्टर के पैरेलल में एक कैपेसिटर लगाया जाता है। वो क्या करता है, उसको फॉल्स स्विचिंग से बचाता है। लेकिन यहाँ पर एक पैरेलल में 10K की रजिस्टर भी लगा दी गई है। ये फीडबैक मिसिंग की सूरत में, अगर यहाँ पे आउटपुट में पावर नहीं है तो फीडबैक मिसिंग की सूरत में ये क्या करेगी, इस आईसी को फुल मोड में, जिसको ब्रस्ट मोड कहते हैं, ब्रस्ट मोड में शिफ्ट कर देगी। यानी ये पावर सप्लाई हर हाल में काम करेगी। अगर आउटपुट में वोल्टेज पूरे नहीं हो रहे तो ये 10K की ये रजिस्टर उन वोल्टेज को कंपनसेट करवाएगी। पिन नंबर 6 पे यहाँ पे देखें तो 1.5 वाट ओहम का 1 वाट का एक रजिस्टर लगा है जिसको करंट सेंस रजिस्टर कहते हैं, आई लिमिट भी कहते हैं, आई सेंस भी कहते हैं। ये इसका IS रजिस्टर है, ये वाला। तो ये रजिस्टर इसकी करंट को लिमिट करवाएगा। ये आप कह सकते हैं कि इसको ड्यूटी साइकिल एडजस्ट करवाने में मदद करेगा। पिन नंबर 7, 8 इसकी ड्राइव पिन है जो कि इसके पावर ट्रांजिस्टर की आउटपुट है। ये इसकी प्राइमरी को ड्राइव देंगी। प्राइमरी का एक एंड डायरेक्टली हमारे मेन कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है। ये है हमारे कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल, ये वाला। और ये देखें तो डायरेक्टली आ रहा है कहाँ पर, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पे। और अगर यहाँ पर देखेंगे तो पिन नंबर 7 और 8 इस आईसी की, ये है हमारे आईसी की कट वाली साइड। ये कट वाली साइड है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये वाली साइड, ये पिन नंबर 7 और 8 हो गई और ये लगेंगे यहाँ पर। और इसके साथ में अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये एरो लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक डायोड है, ये डायोड की निशानी है यहाँ पर। और इस जगह पे देखेंगे तो ये डायोड नज़र आ रहा है हमें। तो ये डायोड, ये कैपेसिटर, ये रेजिस्टर, ये मिलकर स्नबर सर्किट बनवाते हैं। स्नबर सर्किट क्या है कि जब आपने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किए, इसने ग्राउंड अप्लाई किया तो इसने स्विच कर दिया। जब इसने स्विचिंग कर दी तो स्विचिंग के साथ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसमें से करंट फ्लो करेगी। जब करंट फ्लो की और जब आईसी अपने ऑफ पीरियड में चली गई, ऑफ पीरियड के दौरान क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होगा। इस वाइंडिंग का मैग्नेटिक फील्ड जो बना था वो कोलैप्स हुआ। अभी यहाँ से वापसी का रास्ता तो है नहीं क्योंकि ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया। जब ये ऑफ हो गया तो ये मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होने की वजह से पहले ये एंड पॉजिटिव था, ये एंड नेगेटिव था। लेकिन अभी ये इस सोर्स के सीरीज़ में एक और नया सोर्स बन जाएगा। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड सिकुड़ता है तो सिकुड़ने की वजह से वो अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट वोल्टेज बनाता है। कैसे? कि जैसे आपने एक बैटरी ये कनेक्ट की है, इसका पॉजिटिव एंड है, इसका नेगेटिव एंड है। तो अगर आप दोबारा एक नई, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो उसी तरह आप एक और बैटरी कनेक्ट कर दें तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस बैटरी का ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये दो बैटरी सीरीज़ में होने से वोल्टेज डबल हो जाते हैं। किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर। अगर यहाँ पर 300 वोल्ट आपने अप्लाई किए हुए हैं
तो जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो 300 ये और 300 इसके मैग्नेटिक फील्ड सिकुड़ने की वजह से 300 और 300 600 वोल्ट इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर अपीयर होंगे। तो उसको बचाने के लिए, इसको कहते हैं वोल्टेज स्ट्रेस, तो ये वोल्टेज स्ट्रेस से बचाने के लिए यहाँ पर ये स्नबर सर्किट आ गया। ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड सिकुड़ रहा है उसके सिकुड़ने की वजह से जो वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं वो यहीं से ही लूप बैक कर जाएं, यहीं से ही वो ज़ीरो हो जाएं। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए, इसको प्रोटेक्शन डायोड भी कहते हैं, स्नबर सर्किट भी कहते हैं। तो एक्चुअली ये जो स्पाइक्स होती हैं, जो रिवर्स वोल्टेज होते हैं, उनको ज़ीरो कर रहा होता है। यहाँ पे एक लगा हुआ है क्लास वाई कैपेसिटर है, ये वाला, ये हमारे मेन प्राइमरी ग्राउंड और सेकेंडरी ग्राउंड को बैलेंस करवाता है। ट्रांसफार्मर के नाइजेस, और ये लगा भी कहाँ होता है, बिल्कुल ट्रांसफार्मर के करीब ही लगा हुआ होता है। ट्रांसफार्मर के नाइजेस इसकी जो कंडक्शन की वजह से, इसकी इंडक्शन की वजह से, इसके जो म्यूचुअल इंडक्शन है, जो वोल्टेज ट्रांसफ़र हो रहे हैं, रेक्टिफायर्स के लोड हैं, जो अचानक स्विचिंग की वजह से स्पाइक्स होती हैं, सर्ज करंट्स होती हैं, उसकी वजह से आउटपुट में फ्लक्चुएशन आती है। उसके जो ग्राउंड लेवल है वहाँ पे स्पाइक्स आती हैं, एरर्स आते हैं। तो वो एरर्स हमारे नेक्स्ट सर्किट में जाके डिस्टरबेंस पैदा कर सकते हैं। तो इन एरर्स को यहीं पे ग्राउंड करने के लिए, यहीं पे ज़ीरो करने के लिए, इसका लो लेवल और इसका लो लेवल, इसकी ग्राउंड साइड, इसकी ग्राउंड साइड एक कैपेसिटर से बाईपास करवा दी जाती है। ये क्या करते हैं, फिर जितने भी एरर जनरेट हो रहे होते हैं वो सारे की सारी रिपल्स आपस में बैलेंस होकर ज़ीरो हो जाती है। आउटपुट सर्किट में देखेंगे तो हमारे पास 3 वाइंडिंग्स हैं, 1 वाइंडिंग, 2 वाइंडिंग और 3 वाइंडिंग। आउटपुट सेक्शन में वाइंडिंग का एक पोर्शन, ये सेंटर पिन ये वाली ग्राउंड की गई है। एक आउटपुट, दूसरी आउटपुट, तीसरी आउटपुट। यहाँ पर डायोड्स के पैरेलल में एक एक रेजिस्टर जो कि ब्लीडर रेजिस्टर है, इसका एक एंड इस कैथोड के साथ, ये वाला एंड, और दूसरा एंड उसको ग्राउंड कर दिया, ये वाला एंड ग्राउंड कर दिया। इसी तरह इस डायोड के पैरेलल में उसी तरह आउटपुट में एक रेजिस्टर ग्राउंड कर दिया। इस वाले डायोड के पैरेलल में ये कैपेसिटर लगाया, इसके आउटपुट में ये कैपेसिटर लगाया। कैपेसिटर लगाने के साथ उसने आगे एक इंडक्टर लगा दिया। इंडक्टर की आउटपुट को उसने कैपेसिटर पे ले लिया, इस कैपेसिटर पर। सेम इसी कैपेसिटर के इस पॉइंट से, जो हमारा जो मेन कैपेसिटर है ये वाला, उसी जगह से उसने एक फीडबैक ले ली। ये डायोड है और डायोड के साथ में ये कैपेसिटर लग गया, ये वाला, और साथ में ही उसी जगह से उसने इसको ये फीडबैक ले ली। ये फीडबैक रजिस्टर लगाकर सीधी उसने ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 1 पर पहुंचा दी। ये पिन नंबर 1 है, इनर साइड ये वाली। हमेशा होता ये है कि जो इस डायोड की आउटपुट है कैपेसिटर के से उठाकर इसकी पिन नंबर 1 पे अप्लाई करवा दी जाती है एक रजिस्टर के ज़रिए। पिन नंबर 2 को कनेक्ट करवा दिया हमारे ज़ीनर रेगुलेटर के साथ, TL431 के साथ। TL431 की पिन नंबर 1 को एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क लगाकर यहाँ पर कंपनसेट करवा दिया, वोल्टेज रेफरेंस दे दिया। वोल्टेज रेफरेंस इसको ऑफसेट देगा और ये ऑन हो जाएगा, और इसकी आउटपुट इस ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करवाएगी। पिन नंबर 5 पे फीडबैक मिलेगी। जो रिपल्स यहाँ पे आएंगी उनको कंपनसेट करने के लिए ये अपना ड्यूटी साइकिल एडजस्ट करेगा। ये है इस पावर सप्लाई की टोटल कायनात, टोटल काम। और अभी इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। अभी मैं इसको करूँगा पावर ऑन। तो पावर ऑन करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा तजर्बा नहीं है तो कभी भी रिपेयर ना कीजिए। अगर आप पावर सप्लाई के बारे में, पावर हैंडलिंग के बारे में नहीं जानते तो कोशिश कीजिए कि ख़ुद से रिपेयर ना कीजिए। इसको मैंने कनेक्ट किया AC पर, मल्टीमीटर को रखा AC पर, और यहाँ पर मुझे मिल गया 234 वोल्ट, 234 वोल्ट। यही वोल्टेज यहाँ से चले, ये देखें तो इस लाइन पे आ गए। अगर आपने सर्किट ट्रेस करना है, सर्किट ट्रेसिंग सीखनी है, तो कैसे आप चलेंगे? अभी देखिए ये वोल्टेज यहाँ पर है, आगे हमारा क्या है, यहाँ पर इस जगह से लेके इस जगह तक फ्यूज़ है।
तो फ्यूज़ की आउटपुट पे ये वोल्टेज मिलने चाहिए। अगर ये वोल्टेज आपको यहाँ से यहाँ मिलते हैं, यहाँ नहीं मिलते, तो फ्यूज़ ओपन है, तो फ्यूज़ को आप रिप्लेस कीजिए, यानी इस जगह से लेके इस जगह तक। लेकिन फ्यूज़ को कोशिश कीजिए फिर आप जब आपने रिप्लेस करना है तो उसकी रीज़न ढूंढिए कि फ्यूज़ सबसे पहले है कि वो उड़ा क्यों। अच्छा, इससे देखें तो ये लाइन हमारी यहाँ पर आ गई और ये फ्यूज़ से गुजरने के बाद यहाँ पर आ गई। ये हमारे इस जगह पे दोनों लाइनें आ गई, एक लाइन सीधी पहुँच गई और एक ऐसे होके फ्यूज़ से गुजर के इस जगह पे आ गई। अभी इंडक्टर की इनपुट पे वोल्टेज आ गए, इंडक्टर की आउटपुट पे चेक कर लीजिए, ये वोल्टेज आ गए। अभी यहाँ से देखेंगे तो ये लाइन हमारी इस जगह पे आई, इस पॉइंट पर, और इधर से आई इस पॉइंट पर, तो ये दो पॉइंट इकट्ठे हो गए, ये दो पॉइंट इकट्ठे हो गए। ये कौन से पॉइंट है सर्किट के ऊपर? ये इंडक्टर से गुजरने के बाद ये देखें तो एक डायोड ये वाला, एक डायोड ये वाला, और ये लाइन एक इस डायोड पर और एक इस डायोड पर। तो सेम उसी तरह दो डायोड्स के ऊपर एक लाइन, दो डायोड्स के ऊपर दूसरी लाइन। यहाँ से वोल्टेज देखिए गुजरे। आगे हमारी पीछे जैसे उन्होंने ये कनेक्ट किया है, इसी तरह ही दो दो डायोड का उन्हें सेट बना दिया। यहाँ पे देखेंगे तो दो एनोड इकट्ठे किए हैं, लेकिन अगर इनपुट पे साइड पे देखेंगे तो एक का कैथोड और दूसरे का, एक का कैथोड दूसरे का एनोड, और दूसरी लाइन में देखेंगे एक का एनोड दूसरे का कैथोड। यानी इनपुट साइड पे डिफरेंट होंगे, आउटपुट साइड पे सेम पॉइंट जोड़े जाएंगे। और ये आगे हमारे इस कैपेसिटर पर अभी होंगे डीसी वोल्टेज। अभी आप डीसी रखेंगे, जब डीसी वोल्टेज करेंगे तो ये देखिए तो इन डायोड्स का, पहले डायोड का और इस दूसरे डायोड का जो कॉमन पॉइंट है उनको उठा लें, तो ये हमारा आ जाता है कैपेसिटर इस जगह पर। ये आ गया 332 वोल्ट। मैंने आपको बोला था 1.414 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपने 230 वोल्ट इनपुट दिए हैं, 235 इनपुट हैं, 235 को इनपुट कर दीजिए, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 1.414 से, तो जो वोल्टेज बनेंगे, डीसी लेवल बनेगा, उसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो वो डीसी लेवल आपके इस कैपेसिटर पर शो होना चाहिए। उसमें थोड़ी कमी बेशी हो सकती है। और एक और चीज़ देखने वाली, अगर इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो रही है, ये देखें 330 वोल्ट स्टेबल है, अगर ये वोल्टेज छलांगे लगा रहे हैं, अभी इतनी वेरिएशन तो एक्सेप्टेबल है। अगर ये वोल्टेज कभी ये 310 हो जाते हैं, अभी खड़े खड़े ही 310 से लेकर 340 तक अगर ये वेरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 310, 320 कोई भी लेवल, अगर इसका ये लेवल स्टेबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आपको जो भी इल्लत यहाँ पे होगी उसको निकालना पड़ेगा। इस कैपेसिटर पर जो वेरिएशन होगी वो आपके सर्किट का बिहेवियर बताएगी कि सर्किट में क्या हो रहा है। ये दो तीन चेक पॉइंट्स हैं, मैं आपको अभी चेक पॉइंट्स बता रहा हूँ कि आप कैसे कैसे इसको लेके चलेंगे। यहाँ पर हमने कैपेसिटर देख लिया कि कैपेसिटर पे तो डीसी वोल्टेज आ गए। आगे है हमारा, ये है कौन सा कैपेसिटर? मेन कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के अगर देखें तो एक एंड तो ये आ गया, ये पॉजिटिव साइड आ गई इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पे, इस वाइंडिंग पे, और ये एंड कहाँ पे कनेक्ट है? इस आईसी की पिन नंबर 7-8 पे। अभी होगा क्या? एसीआई डीसी बना के कैपेसिटर पे स्टोर कर ली। यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर हमें 330 वोल्ट डीसी आ गए हमारे पास, ये हमारी रीडिंग आ गई। अभी इस जगह पर, इस पॉइंट पर क्या मिलेगा? ये वाइंडिंग है, ट्रांसफार्मर है। ऐसे करके ये वोल्टेज बनेंगे। और ये कौन बनाएगा? अभी यहाँ पर जैसे आप कहते हैं कि एक स्विच लगा दें, एक लाइट लगी हुई हो आपके पास और एक पीछे स्विच लगा दें, ये हमारी लाइन आ रही है और यहाँ पर एक स्विच है और इस जगह पर आपने एक लैंप लगा दिया, बल्ब लगा दिया। अच्छा, इस स्विच को हम ऑन करते हैं तो लैंप ऑन हो जाता है, यानी स्विच ऑन किया, लैंप ऑन हो गया।
स्विच ऑफ करेंगे, जो ही इसको देखेंगे तो इसको ऐसे क्लोज़ किया, लैंप ऑन हो गया। इसको जो ही आप ऐसे करेंगे, ऑफ करेंगे तो फिर ये हो गया। आप कह दें कि एक बंदर बिठा दें, इस जगह पे मंकी बिठा दें, तो बंदर इसको ऑन ऑफ करता रहेगा तो ये लैंप ऑन ऑफ होता रहेगा, यानी वो इसके साथ बैठा खेलता रहेगा, इस स्विच के साथ खेलता रहेगा, इसको कभी ऑन कभी ऑफ, तो लाइट को देख के खुश होता रहेगा। तो जब वो देखेगा कि लाइट ऑफ हो गई, इसको ऑन कर देगा, जब देखेगा लाइट ऑन हो गई, इसको कर देगा। ये काम वो करता रहेगा, तो ये लैंप हमारा जलता बुझता रहेगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में हमने यहाँ पर जो बिठाया है, ये बंदर बिठाया है। ये इसका काम क्या है कि ये आप इसको एज अ जोक ना समझिए, ये मैं आपको जस्ट एंटरटेन करने के लिए। अभी देखें, पॉजिटिव लाइन ये वाली ऐसे गुजर के इस जगह पे आ गई। ये है हमारा मेन ग्राउंड, सॉरी नॉट मेन ग्राउंड, इस कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल, प्राइमरी ग्राउंड जिसको कहते हैं। तो ये प्राइमरी ग्राउंड, ये वायर आपकी यहाँ पे कनेक्टेड है। मैं आपको ऐसे ये बाहर से कनेक्ट करा के दिखा देता हूँ, ये वाला। अभी इस चीज़ को भूल जाएं, आप कह दें कि आपके पास एक बैटरी है और यहाँ पे आपने वही स्विच लगाया है, ये वाला जो ये स्विच है, ये क्या कर रहा है, इसको ऑन ऑफ। मैं इसके अंदर ही स्विच बनाता हूँ, छोड़ें, अपने हाथ में साइंस है, कौन सा किसी ने पूछना है। बड़ी है तो कोई डिसलाइक ही करेगा, करते रहो भाई, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अभी ये स्विच क्या करेगा, इसको ऑन ऑफ करवाएगा, और कितनी देर के लिए ऑन ऑफ करवाना है ये डिपेंड करेगा कि आपके वोल्टेज यहाँ पर कितने हैं। अभी इस स्विच को यहाँ पे देख लें, जितनी देर के लिए आप ज़्यादा ऑन रखोगे उतनी देर के लिए लाइट ज़्यादा ऑन रहेगी। जितना इसका आप ऑन ऑफ टाइम कम कर दोगे तो ये उतना कम टाइम के लिए ऑन होगा। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पर जितनी देर के लिए ये ज़्यादा देर के लिए ऑन रहेगा, हमारा ये है एक टाइम हमने मुकर्रर कर दिया यहाँ से, जिसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। ये है, उसने एक टाइम का एक हिस्सा मुकर्रर कर दिया। इसके कितनी देर में इसने इसको रखना है ऑन, इसको कहा जाता है टी ऑन, और इसको कहा जाता है टी ऑफ। कितनी देर के लिए ऑन रखना है, कितनी देर के लिए ऑफ रखना है, यही सबसे बड़ी साइंस है इसके अंदर। PWM के अंदर, स्विच मोड पावर सप्लाई के अंदर यही चीज़ अगर बंदे को समझ आ जाए तो समझ ले कि पावर सप्लाई वाला मुद्दा ही ख़त्म हो गया। ये कुछ भी नहीं है मेरे भाई। SMPS, ट्रेडमिल, AC पावर सप्लाई, AC इन्वर्टर बोर्ड, ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं सारी इसी के गिर्द घूमती हैं। किसी का कान उसने बाएं से पकड़ लिया, किसी का दाएं से पकड़ लिया, बस बात एक ही है, सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक अपनी अपनी वो डिज़ाइन के पैरामीटर्स चेंज होते रहते हैं। अच्छा, अभी देख लें, ये जो मैंने कहा था, ये ग्राउंड यहाँ पे कनेक्ट हुआ, स्विच ऑन किया, कितनी देर के लिए ऑन किया, वो डिफ़ाइन करेगा कि अगर आपके पास यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा हो रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू बढ़ रही है, आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा आउटपुट आ रही है, तो ये उसका उतना टाइम ऑन कम कर देगा। जब कम करेगा तो होगा क्या, प्राइमरी में उतनी कम टाइम के लिए करंट गुजरेगी, उतना मैग्नेटिक फील्ड कम बनेगा। अभी ये पोर्शन यहाँ पे टाइम तो इतना ही रहना है, लेकिन ये वाला ऑन टाइम या कम हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अभी इसको मैं ऐसे करता हूँ, ठहरिए। अभी ये साइकिल तो यही रहेगा इसका, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी एक सूरत हाल तो ये हो गई, ये है स्टैंडर्ड रनिंग। दूसरी, अगर वोल्टेज बढ़ना शुरू हो गए तो उसने उसका टाइम कम कर दिया, आउटपुट में वोल्टेज ज़्यादा होना शुरू हो गए, इसने ट्रांजिस्टर का ऑन टाइम कम कर दिया। अगर आउटपुट में लेवल आपका जो है वो वोल्टेज कम होना शुरू हो गए तो ये क्या करेगा, ज़्यादा टाइम के लिए ऑन कर देगा, थोड़ी देर के लिए ऑफ़ कर देगा। अभी इसमें आपको समझ आ जाएगी कि ये है रूटीन में जो इसकी ऑन ऑफ है। अगर वोल्टेज आउटपुट में बढ़ना शुरू हो गए तो इसने उसको सुकेड़ दिया,
जो इसका ऑन टाइम है उसको कम कर दिया। ट्रांजिस्टर थोड़ी देर के लिए ऑन रहेगा, ये वाला थोड़ी देर के लिए ऑन रहेगा, थोड़ी देर के लिए करंट गुजरेगी प्राइमरी में, उतने ही वोल्टेज कम बनेंगे। जो ही आगे वोल्टेज कम होना शुरू हुए, इसने बता दिया जी वोल्टेज थोड़े हो रहे हैं, तो ये क्या करेगा, आईसी क्या करेगी, अपना ऑन टाइम बढ़ा देगी। ये है टोटल एसएमपीएस, जिसको कहते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। इसी को कहते हैं स्विचिंग रेगुलेशन। ये टोटल इतनी सी बात है। इसमें फिर दो तरह की स्विचिंग आ जाती है, करंट मोड की और वोल्टेज मोड की। एक में करंट को कहा जाता है कि जी करंट अगर इससे ज़्यादा गुजरेगी तो आपने करंट को मेंटेन करना है। एक को कहा जाता है वोल्टेज मोड। ये वोल्टेज मोड मेथड है, इसमें वोल्टेज को मॉनिटर किया जाता है। एक के अंदर करंट को और एक के अंदर करंट और वोल्टेज को मॉनिटर किया जाता है। तो जो भी तरीकाकार होगा, बात एक ही है, सिर्फ स्विचिंग का फ़र्क हो जाएगा, कोई मसला नहीं, होने दो। हमने बात की थी, यहाँ पर पहुँचे थे हम, बातों बातों में बातें लंबी हो जाती हैं। अभी आपने यहाँ पर स्विचिंग चेक करनी है कि जी स्विचिंग हो रही है कि नहीं हो रही, आपकी आईसी ये वाली काम कर रही है कि नहीं कर रही। मल्टीमीटर पकड़ा, एसी पे रखा, जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी है, कौन सी, जहाँ पे कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल आके कनेक्ट हो रहा है, और जो हमारी आईसी है, मॉसफेट है, कोई भी चीज़ जो ड्राइव दे रही है, इन दो पॉइंट्स पे आप लगा दो। अभी देखें तो ये 7 वोल्ट मेरे पास शो कर रहा है कि जी 7 वोल्ट की स्विचिंग हो रही है। ये 7 वोल्ट उस वक्त स्विच हो रहे हैं, ट्रांसफार्मर पे मैं मेजर कर रहा हूँ कि जब हमारे पास कोई लोड नहीं है। अभी मैं आउटपुट में लोड बढ़ाने लगा हूँ, ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर को बता दिया कि जी मेरे पास ये लोड है, तो मैं इसका भी आउटपुट में लोड बढ़ाने लगा हूँ। ये देखें, अभी मैंने इसके आउटपुट के पॉइंट्स को शॉर्ट कर दिया, तो हमारा स्विचिंग लेवल बढ़ गया। नॉर्मल स्विचिंग हो रही है 6.7 वोल्ट, लेकिन जो ही मैं इसकी आउटपुट पे लोड बढ़ा रहा हूँ, तो इस तरह से आप स्विचिंग लेवल चेक कर सकते हैं कि आईसी स्विच कर रही है तो एसी वोल्टेज मिलेंगे हमें। यहाँ पर इस जगह पर एसी वोल्टेज मिल रही है। जो जो लोड बढ़ता जाएगा, ये वोल्टेज आपको ज़्यादा होते हुए नज़र आएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर इसकी जो सेकेंडरी है उसका एक साइड मैंने लोड डाला, तो वो लोड आपको यहाँ पे मिलेगा। चूँकि ये फ्लाई बैक है, तो फ्लाई बैक में डायरेक्टली लोड जो है वो नहीं होता। अगर आपके पास फॉरवर्ड कन्वर्टर है तो वो डायरेक्टली उसका लोड उस ट्रांजिस्टर पे जाएगा। इसी तरह आप आउटपुट चेक कर लीजिए, ये ग्राउंड एंड है इसका, और ग्राउंड के साथ एक पिन हमें 3.3 वोल्ट दे रही है, दूसरा सेक्शन दे रहा है 18 वोल्ट, और तीसरा सेक्शन हमें दे रहा है 14 वोल्ट, 14 वोल्ट और 18 वोल्ट और 3.3, ये हो गए। अच्छा, अभी देखें इसमें हो क्या रहा है। इसने सिर्फ 3.3 वोल्ट को, जो हमारी एक सेक्शन है, जितनी भी रेगुलेटेड पावर सप्लाई है मैक्सिमम के अंदर, सिवाय जो एलईडीज़ और एलसीडीज़ के अंदर हैं, वहाँ पे डेड पॉइंट निकाला जाता है तमाम पावर सप्लाईज़ का, और सबको कैलकुलेट किया जाता है। वो है एक स्पेशलाइज किस्म की। लेकिन जितने भी हमारे ये बैटरी चार्जर हैं, वेल्डिंग मशीन्स हैं, इन सब के अंदर एक सप्लाई को मॉनिटर किया जाता है। उस वोल्टेज पे फीडबैक नेटवर्क लगाया जाता है। इस लाइन को रेगुलेट करना है हमने 3.3 पे, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बाकी लाइनें हमारी जितनी भी हैं वो ऑटोमेटिक रेगुलेट होती रहेंगी। इसको 3.3 रखा, ये है हमारी 18 वोल्ट पे लाइन, और ये लाइन देखें तो 14 वोल्ट पे है। इसको मैं अभी मज़ीद तफसील में आपको लेके जाता हूँ। अच्छा, ऑप्टो कपलर की 1 और 2 पिन को देख लीजिए। यहाँ पे आपको 1.0 वोल्ट मिल रहा है, और आउटपुट पे देखेंगे तो 1 वोल्ट ड्रॉप आउटपुट में मिल रहा है आपको। जो आउटपुट कलेक्टर है उस पर आपको 1 वोल्ट ड्रॉप होता हुआ मिलेगा। ये 1 वोल्ट कौन सा है, जो कि इसकी इंटरनल जंक्शन रजिस्टर है। वो एनपीएन ट्रांजिस्टर की या पीएनपी ट्रांजिस्टर, जिस तरह का भी ऑप्टो कपलर लगा होगा, उसके जो जंक्शन रजिस्टर है वो कितनी है, वो वेरी हो रही होती है, वो उस तरह वोल्टेज ड्रॉप करके उसको दे रही होती है।
इसी तरह ये TL431 है, इसकी अगर ग्राउंड पे देखेंगे, ये ग्राउंड नंबर पिन है, ये ग्राउंड है, और TL431 की एक पिन ये है हमारी पिन नंबर 1। इसको 2.5 वोल्ट मिलने चाहिए। आप जिस भी पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे, जब इसको इस पिन पर 2.5 वोल्ट मिल गए, उस वक्त ये अगले सर्किट को ऑन करवा देगा। अभी पिन नंबर ये देखें तो यहाँ पर ये 2 रजिस्टर लगी है, एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है। अगर इनको देखेंगे आप, एक एंड उसने ग्राउंड कर दिया डायरेक्टली, और एक एंड उसने डायरेक्ट VCC पे ले गया। कौन सी? 3/3 वोल्ट वाली। तो एक रजिस्टर 3/3 से मिलके यहाँ पे आई, और यहाँ पर देखें तो ये लग गया, और साथ में ये TL431 लगा हुआ है रेफरेंस। तो रेफरेंस पिन एक नंबर पिन पे जिस वक्त भी 2.5 वोल्ट आएंगे तो आपको ये आउटपुट देना शुरू कर देगा। जब इसको इस पिन पे 2.5 मिल गए एक नंबर पिन पर, पिन 1 पे 2.5 होने चाहिए TL431 को आउट करने के लिए, तो उस वक्त क्या करेगा, ये इस पिन पर आउटपुट देना शुरू कर देगा। ये आउटपुट 1.9 तो यहाँ पर है, लेकिन ये इसकी निस्बत आपकी VCC पिन पे 1.3 है। तो 1.3 के ये रजिस्टर लगाने के बाद ये वाली, तो ये देखें यहाँ पर आपको 1.3 मिलेंगे। अभी TL431 की पिन नंबर 3 और इस जगह पे आपको मिलेंगे इस पॉइंट पे ज़्यादा वोल्टेज, और ये रजिस्टर वोल्टेज ड्रॉप करके ये करंट लिमिटिंग रजिस्टर पिन 1 और 2 के लिए सिर्फ 1 वोल्ट देगी। और जो भी वोल्टेज लेवल आपकी आउटपुट का होगा, जब इसको इस जगह पे 1 वोल्ट मिल गया तो इसने काम कर जाना है। अभी ये ऑफसेट कैसे देता है, देखें ये पिन है ग्राउंड, एक पिन पे तो आपके ये रजिस्टर वोल्टेज डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं, ये वाले 3.3 वोल्ट रजिस्टर से गुजरे यहाँ पर आए, और ऑप्टो कपलर के दूसरी साइड पे देखें तो 1.9 वोल्ट मिल रहे हैं इस पॉइंट पर। तो 1.9 वोल्ट का डिफरेंस दे रहा है। क्यों डिफरेंस दे रहा है? कि उतना इसने वोल्टेज को अप कर दिया। जब भी इसकी पिन नंबर 1 पे ये रेफरेंस पहुंच जाएगा, 2.5 वोल्ट पूरे हो जाएंगे जो हमने ये वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क लगाकर दिए हैं, तो ये क्या करेगा, आउटपुट में उतने वोल्टेज ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर दे देगा। यहाँ पे आपने 12 वोल्ट दिए हैं, तो ये उतना ऑफसेट, उतने वोल्टेज काट के 10 वोल्ट काट लेगा, ये खुद उतना 10 वोल्ट का ऑफसेट दे देगा। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने ये रजिस्टर नेटवर्क कितनी रखी है, आपने कितना इसका लेवल, इसीलिए इसको कहा जाता है कि एडजस्टेबल रेगुलेटर है। चले जी, अभी देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चल गया कि इसकी ये आउटपुट स्टेबल है, ये आउटपुट स्टेबल है, ये आउटपुट स्टेबल है। जब ये आउटपुट स्टेबल है, इस वक्त क्या है देखें तो आपका ये कैपेसिटर, इनपुट कैपेसिटर स्टेबल है, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो VCC कैपेसिटर इस जगह पर 4 वोल्ट हमें स्टेबल मिल रहे हैं। ये VCC कैपेसिटर के 2 पॉइंट हैं, तो ये क्या मिल रहे हैं, 4 वोल्ट मिल रहे हैं। अच्छा, जब ये वोल्टेज ये भी स्टेबल हैं और ये भी स्टेबल हैं, तो इस वक्त हमारी आउटपुट भी स्टेबल है। अभी इसमें मैं डालूंगा मुख्तलिफ़ किस्म के फॉल्ट, फिर देखते हैं कि क्या बनेगा। जब भी आप, अभी हमने ये चेक कर लिया कि यहाँ पर 330 वोल्ट, इस जगह पर हमें 4 वोल्ट मिल गए, आउटपुट हमें मिल गई पूरी। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मैं मुख्तलिफ़ जगह पे फॉल्ट डालूँगा। फॉल्ट डाल के फिर हम देखेंगे कि ये सर्किट का बिहेवियर क्या क्या होता है, और ये जो चेक पॉइंट मैंने बताए हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, आउटपुट पॉइंट, यानी कैपेसिटर पे क्या होगा, इस जगह पे क्या होगा, इन चीज़ों को हम देखेंगे कि ये कैसे कैसे ये काम करेगा। साथ में ये सीरीज़ लैंप को मैं सामने कर लेता हूँ ताकि इस पे भी हमें पता चलेगा। और मैं अभी क्या करूँगा कि हमारा, मैं कहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इस सर्किट को बताता हूँ कि ये कैपेसिटर मेरा शॉर्ट हो गया। 2 सूरतें हो गई, या हमारा कैपेसिटर शॉर्ट है या हमारा सर्किट ओवरलोड है।
चाहे आप कह दें कि ये हमारा कैपेसिटर ये वाला शॉर्ट है, या आगे लोड शॉर्ट हो गया, या आपकी वायर शॉर्ट हो गई। अभी देखते हैं कि ये सर्किट हमारे साथ क्या बिहेव करेगा। ये देखें, ये आउटपुट है। आउटपुट अगर ये शॉर्ट हो गई, ये वाला कैपेसिटर जो ये वाला है, अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए, इंटरनली शॉर्ट हो जाए, या हमारा आउटपुट का एंड जो है ये ग्राउंड है और ये पॉजिटिव है। अभी मैंने ये सर्किट शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करके अभी मैं कर रहा हूँ पावर अप्लाई। डीसी वोल्टेज पे रखते हुए इस कैपेसिटर को, मेन कैपेसिटर को, जो मैंने कहा था सबसे पहले आप मेन कैपेसिटर चेक करिए, तकरीबन स्टेबल है, लेकिन वेरिएशन हो रही है। देखें, ये जंप कर रहा है, ये जंपिंग नहीं होनी चाहिए। अभी अगर आउटपुट में देख लें तो आउटपुट में हमारे साथ क्या हो रहा है कि हमारे ये वोल्टेज ड्रॉप हो गए, और साथ में देखेंगे तो हमारा ये डायोड हीट अप हो गया। अभी देखिए, अभी हमारे आउटपुट में फ्लक्चुएशन आना शुरू हो गई। अभी एक सर्किट शॉर्ट है। जब मैंने ये शॉर्ट कर दिया, ये शॉर्ट किया, तो इसके शॉर्ट करने से क्या हुआ, फ्लक्चुएशन आ रही है। आउटपुट में एक सेक्शन स्टेबल नहीं है, दूसरी सेक्शन को देख लें, ये भी इसके वोल्टेज स्टेबल नहीं है। जो आउटपुट हमने शॉर्ट किया है वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिल रहा, वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिल रहा। क्यों? कि वहाँ पे हमने एक जंपर कर दिया, हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया, इस वक्त अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्टो कपलर की इनपुट पे, तो ये भी देखिए इसकी कंडीशन ये हो गई। अभी प्रॉब्लम कहाँ पे डाली हमने, इस जगह पे। और इसको अगर आप इस कैपेसिटर पर देखेंगे कि ये कैपेसिटर आपको क्या कहता है, तो वीसीसी कैपेसिटर पे देख ले तो क्या हो रहा है, वीसीसी कैपेसिटर भी हमारा स्टेबल नहीं है। क्यों? कि आईसी इस वक्त ब्रस्ट मोड में है। अगर आप आईसी की स्विचिंग देख लें, आईसी भी इस वक्त स्टेबल नहीं है। मल्टीमीटर पे देखिए तो एसी मोड पे रखते हुए आईसी को चेक कर लें, तो ये भी हमारी, अभी किया क्या मैंने इस सर्किट को बताया कि जी ये हमारी आउटपुट शॉर्ट है। ये आउटपुट शॉर्ट होने की सूरत में हमारा सारे का सारा निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो गया। हमारे जितने डीसी वोल्टेज हैं वो सारे डिस्टर्ब हो गए। अभी ये कंडीशन थी ये वाली। अभी हमारे इस पॉइंट को हमने शॉर्ट किया था ग्राउंड के साथ, तो उस वक्त क्या हुआ कि फ्लक्चुएशन शुरू हो गई। ये किसी भी सूरत में हो सकती है। हमारा ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो भी फ्लक्चुएशन होगी। अगर हमारा ये आउटपुट शॉर्ट होगी, पहले तो मैंने अभी इस जंपर को रिमूव किया, तो अभी सर्किट देखते हैं इस जंपर को रिमूव करने पर हमें क्या मिला। ये तो नहीं है कि पावर सप्लाई हमारी चली गई। चलें जी, ये देखें फिर से स्टेबल हो गई। अभी मैं क्या करता हूं, अभी मैं कहता हूं कि जी हमारा ये डायोड शॉर्ट हो गया। फॉर एग्जांपल, पहले हमने क्या किया था, इस पॉइंट को, ये जो कैपेसिटर वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये हमारा लगा हुआ है कैपेसिटर। इस पॉइंट को मैंने इस ग्राउंड लाइन के साथ इन दो पॉइंट्स को शॉर्ट कर दिया था। अभी मैं करता हूं इस डायोड को शॉर्ट। ये यहाँ पर हमारा डायोड लगा हुआ है, ये वाला, ये एंड और ये एंड। हम कहते हैं कि हमारा ये डायोड शॉर्ट हो गया। अगर ये डायोड शॉर्ट होगा तो फिर हमारा सर्किट क्या करेगा। ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म की मैं सूरतें बता रहा हूँ कि इस तरह से ये सर्किट के अंदर होता है। अगर ये डायोड, यानी मैंने ये जंपर लगाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा, अभी मैंने सर्किट को ये बता दिया, सर्किट के अंदर ये शो कर दिया कि हमारा ये वाला डायोड शॉर्ट है। अगर ये डायोड शॉर्ट है तो अभी देखते हैं कि अभी सर्किट क्या करेगा। अभी मैं फिर से पावर ऑन करता हूं, तो ये देखें हमारी ये डायोड शॉर्ट होने की सूरत में फुल लैंप ऑन हो गया। फुल लैंप ऑन हो गया कि ये डायोड शॉर्ट है। तो इस वक्त हमारी जो आईसी पे बैक लोड आएगा। ये ट्रांसफार्मर, चूंकि हमने ये बताया है कि ये सर्किट फ्लाई बैक है, तो ये फ्लाई बैक से इसके सारे का सारा लोड जो है
इस वक्त अभी देखें तो आपका ट्रांसफार्मर, जब आपने ये डायोड शॉर्ट किया है, शॉर्ट कहाँ पे हुआ है? हमारे आउटपुट सेक्शन में। अभी मैंने जब इसको शॉर्ट किया, इसके शॉर्ट होने से क्या हुआ कि ये हमारा फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर है, हमारा ये टोपोलॉजी फ्लाई बैक है। तो जब भी आउटपुट में मैंने रेक्टिफायर के अलावा शॉर्ट किया था तो क्या हो रहा था कि हमारा सर्किट नॉर्मली बिहेव कर रहा था, रेगुलेशन में फ़र्क आ रहा था। अगर डायोड आपका काम नहीं कर रहा, डायोड शॉर्ट हो गया, तो इसने डायरेक्टली लोड कहाँ पे डाला? इस आईसी पे, स्विच पे। जब डायरेक्टली लोड इस पे आया तो ये आईसी डैमेज हो गई। ये क्या होगा? डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा बैक लोड, क्योंकि फ्लाई बैक में यहाँ पे एनर्जी स्टोर की जाती है और इसके ऑफ पीरियड में वोल्टेज आगे ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो ही मैंने इसको शॉर्ट किया तो डायरेक्ट लोड इस आईसी पे आ गया, क्योंकि फिर अगला सर्किट एक्टिव हो गया इसके एनर्जी स्टोरेज टाइम में। तो ये मैंने आईसी डैमेज कर ली है। चलिए, जब अभी आईसी डैमेज कर ली है तो लोड उतारने के बावजूद अभी क्या होगा? अभी देखें, अभी मुझे ये लैंप फुल ग्लो कर रहा है, शॉर्ट शो कर रहा है। तो ये शॉर्ट अभी देखेंगे कहाँ पर है, इसको भी हम चेक करते हैं कि शॉर्ट कहाँ पर है। इसका शॉर्ट ढूंढने के लिए चले, कुदरती ये आईसी भी शॉर्ट हो गई, पावर कीजिए रिमूव। ये चले, कुदरती तौर पे ये शॉर्ट शो हो गया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जी शॉर्ट कैसे ढूंढेंगे। जब भी पावर सप्लाई लगाते हैं तो उसको सीरीज़ लैंप पे लगाइए। अभी देखते हैं, सबसे पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे रखिए, इनपुट पे लगाइए। इनपुट में लगाने से आपको कंटिन्यूटी नहीं मिलनी चाहिए। अगर इनपुट में कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट होगा, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल कैपेसिटर लगे हुए हैं, वोल्टेज रेजिस्टर लगे हुए हैं, वो शॉर्ट हैं, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी मिलेगी। अच्छा, अगर यहाँ पर कोई डायोड शॉर्ट होगा तो आपको कंटिन्यूटी मिलेगी इस जगह पर। अभी आपने चेक करना है कि कैपेसिटर से पीछे की दुनिया चेक करनी है। ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज कैसे चेक करेंगे? आपने चेक करना है कि ब्रिज लगे हुए हैं, ब्रिज ठीक हैं या नहीं हैं। तो कैसे चेक करेंगे? मल्टीमीटर को रखिए डायोड बोर्ड में, और जो कैपेसिटर है आपका मेन कैपेसिटर, उसके एक एंड पे लगा लीजिए। तो पॉजिटिव में मैं रेड लीड लगाता हूँ। ये रेड लीड लगाई, एक पिन पे आपको डायोड मिल जाएगा इनपुट टर्मिनल पर, जहाँ पर आपकी लाइन इन हो रही है उस जगह पर। ये आपके इन सर्किट, ब्रिज और तमाम चीज़ों का कंप्लीट टेस्ट है। ये रेजिस्टेंस, ये मिल गई डायोड के ड्रॉप वोल्टेज। दूसरी पिन पे भी डायोड के ड्रॉप वोल्टेज मिल जाएंगे। अभी इसी जगह पे आप लीडों को रिवर्स कर लें। ये मैंने लीडें रिवर्स कर दी और उसी जगह पे मैंने ये लगा दिया। आपको एक डायोड मिला, दूसरा मिल गया, लेकिन ये गलत मिल रहा है, ये नहीं मिलना चाहिए। ये जो हमारे साथ हो रहा है अभी यहाँ पर, ये जो मिली है कंडीशन, ये गलत मिली है। इसके अंदर कोई इशू है। दोबारा देखिए, ये सर्किट के अंदर अभी क्यों कि हमारी आईसी शॉर्ट हो चुकी है। मैं अभी आपको उस जगह पे लेके जाता हूँ। ये देखें, ये कंडीशन, ये कंडीशन। कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट पे आ जाएं, ये आ जाए। अगर प्रॉब्लम होगा बैक साइड पे, अगर प्रॉब्लम बैक साइड पे होगा, यानी ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट होगा, तो आपको, चले मैं इसको एक को शॉर्ट करता हूँ। मैं एक डायोड को शॉर्ट करता हूँ, फिर बताता हूँ कि ये कैसे काम करेगा, आपको ये टेक्निक कैसे फ़ायदा देगी। आपके पास कोई भी सप्लाई होगी, आप इस तरीके से उसको बड़ी आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। अभी मैं एक डायोड को मैंने बाईपास कर दिया, उसको शॉर्ट कर दिया। अभी ये देखिए, एक लाइन पे आपको ये शॉर्ट देगा, दूसरी लाइन क्लियर देगा, एक लाइन आपको शॉर्ट दे रहा है। अच्छा, लीड रिवर्स कर लीजिए।
एक लाइन आपको शॉर्ट मिलेगी। क्यों? कि इसका ये वाला डायोड वन वे कंडक्टर नहीं रहा, शॉर्ट हो गया। जब भी डायोड शॉर्ट होते हैं तो वो पेयर में शॉर्ट होते हैं, जोड़ी में शॉर्ट होते हैं। अगर ये डायोड शॉर्ट हुआ है तो इसके अपोजिट दूसरा डायोड, उसके अपोजिट साइड वाला जो उस वक्त ऑपरेट हो रहा होगा इस लाइन में, वो भी शॉर्ट हो चुका होगा। ये अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको रिमूव करता हूँ, इस शॉर्ट को। सबसे पहले अभी ढूंढते हैं। अगर तो जैसे मैंने ये कंडीशन बताई है, अगर तो शॉर्ट मिलता है बेसिक साइड पे, इस जगह पे रेड लीड रखी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, लीडों को रिवर्स करें। ये देखिए यहाँ पर अभी क्या है, हमें दोनों कंडीशन में एक पिन पे, इसी पिन पे रखते हुए दोनों पिनों पे हमें रीडिंग मिल रही है। इसका मतलब है प्रॉब्लम इससे नेक्स्ट सर्किट में है। तो नेक्स्ट सर्किट में हमारे पास, चूँकि अभी तो हमें पता है कि ये आईसी काम छोड़ गई है, तो मेनली हमारा ये स्विच जो है अभी कैसे हो रहा होता है कि ये ग्राउंड के साथ ये इंटरली इसका ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है। जब ट्रांजिस्टर एमीटर टू कलेक्टर शॉर्ट हो जाता है तो फिर ये वाला काम हो रहा होता है। जब हम इस जगह पे चेक कर रहे होते हैं तो एक तो पाथ हमारा ये है और दूसरी साइड पे पाथ ये वाला बन रहा होता है। अभी हम इस आईसी को रिमूव करते हैं, फिर देखते हैं कि वाकई ये प्रॉब्लम है या नहीं है। तो इस आईसी को हम अभी मैंने ये आईसी रिमूव कर ली। जब ये आईसी रिमूव करी है तो अभी देखते हैं इसके उसी पैरामीटर को जो मैंने आपको बताया था। ये आईसी हमारी शॉर्ट हो गई है, तो ये हमारी अपनी गलती की वजह से शॉर्ट हुई है। अच्छा, अभी एक और चीज़, यहाँ पे मैंने लगाया था सीरीज़ लैंप। अगर ये सीरीज़ लैंप ना होता, इसने मेरी कितनी गलतियां कवर कर ली। अभी मेरा सिर्फ आईसी डैमेज हुई है। अगर ये सीरीज़ लैंप ना होता तो हमारा ये कैपेसिटर, डायोड, फ्यूज़, ये चीज़ें भी साथ में ही जानी थी। अभी उसी तरह से जैसे मैंने पहले बताया था, उसी चीज़ को आप रिपीट कीजिए। अभी हम आईसी मैंने रिमूव कर दी है, जो पॉसिबल शॉर्ट था हमने रिमूव कर दिया है। अभी यहाँ पर लगाते हैं, ये देखें तो अभी मुझे इंडिकेशन नहीं मिल रही। यहाँ पर पॉजिटिव पे पॉजिटिव लीड को रखा, कैपेसिटर के पॉजिटिव लीड पे, कैपेसिटर के पॉजिटिव लीड पर मैंने पॉजिटिव को रखा और ब्लैक लीड को इनपुट टर्मिनल पे लगाया, इंडिकेशन नहीं मिली। ब्लैक लीड को शिफ्ट करूँगा कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पर। ये कैपेसिटर का ये वाला एंड नेगेटिव है, तो नेगेटिव पे शिफ्ट किया, एक डायोड बोल गया। दूसरा डायोड, पहले क्या था, पॉजिटिव पर पॉजिटिव लीड रखी, इनपुट टर्मिनल पे हमें इंडिकेशन मिल रही थी। क्यों मिल रही थी? वो लूप बैक हो रही थी आईसी की वजह से। क्यों? कि हमारी जो मॉसफेट, अगर आपके मॉसफेट लगी हुई है, अगर मॉसफेट शॉर्ट है तो भी आपको यही चीज़ मिलेगी इसी जगह पर। अगर ट्रांसफार्मर की ड्राइव में अगर यहाँ पर आईसी लगी हुई है, अगर यहाँ पर मॉसफेट होगी तो भी ये कंडीशन मिलेगी आपको। अभी देखें, अभी इसी जगह पे लीड्स को रिवर्स कर लीजिए। जिस जगह पे हमने रेड लीड रखी थी, अभी मैंने ब्लैक लगाई है, तो इनपुट टर्मिनल पे ये इंडिकेशन मिलेगी। कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पर ब्लैक लीड रखेंगे तो इनपुट पर आपको डायोड ड्रॉप वोल्टेज मिलेंगे। अभी चली जाइए कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पर, तो आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पे कुछ मिलता है तो वो गलत होगा।
पॉजिटिव पर ब्लैक लीड रखी, रेड लीड को प्राइमरी पर लगाएं तो ये ब्रिज टेस्ट हो गया। अच्छा, इस आईसी को अगर आपने चेक करना है तो इसकी अभी जो पिन नंबर 3 है और पिन नंबर 7 8 है, ये पिन नंबर 3 और ये 7 8, तो अभी आप 6 को चेक कर लीजिए। ये है हमारी करंट लिमिटिंग रजिस्टर। करंट जो आउटपुट करंट है जो यहाँ पे पिन 7 8 पे मिलेगी, वो क्या होगी, पिन नंबर 6 से गुजरेगी, 7 8 पे जाएगी, पिन नंबर 6 से 7 8 पे। तो ये 6 और 7 8 को देखें तो ये शॉर्ट हो चुकी है हमारी। ये आईसी पिन नंबर 6 और 7 8 शॉर्ट हो चुकी हैं। इसका जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है वो शॉर्ट हो गया। तो इसके शॉर्ट होने की वजह से अभी जो पावर सप्लाई यहाँ से चल रही थी वो डायरेक्टली यहाँ से होके, तो ये आउटपुट में शॉर्ट सर्किट इसको मिल रहा है। नॉर्मली तो इसने ऑन ऑफ होना है, लेकिन अभी ऑन ऑफ होने की बजाय ये परमानेंट ऑन हो गई। परमानेंट ऑन हुई है तो इसने क्या किया, हमारे इस लैंप को, सीरीज लैंप को ऑन करवा दिया परमानेंटली। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आईसी ये हमारी डेड ना होती तो इससे ज़्यादा डिटेल में जाते। चलें किसी और सर्किट पे फिर बात करेंगे। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।